एम्फेटामीन। एम्फेटामीन इज इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथोमाइमेटिक। सिंपैथोमाइमेटिक का मतलब है कि ये अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को पोटेंशिएट करती है, इसकी एगनिस्ट है। और इनडायरेक्टली का मतलब कि ये डायरेक्टली इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करती, ये किसी और तरीके से इनडायरेक्टली सिंपैथोमाइमेटिक मैनिफेस्टेशंस शो करवाती है। इनडायरेक्टली किस तरह करवा सकती है? इनडायरेक्टली दो तरीके हैं, या तो ये नॉर एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन रिलीज करवाए, या फिर ये नॉर एड्रेनालिन एपिनेफ्रिन की रीअपटेक को इनहिबिट कर दे। तो जो एम्फेटामीन है इट इज़ रिलीजर, तो ये इस तरह इनडायरेक्टली सिंपैथोमाइमेटिक जितने भी रिस्पॉन्सेज है वो शो करवाती है। अब अगर इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो सपोज वी हैव एड्रिनर्जिक न्यूरॉन, इसमें सबसे पहले टायरोसिन होता है, वो चेंज होता है डोपामीन, डोपा के ऊपर डोपा डीकार्बोक्सिलेज लगता है, वो इसको चेंज करता है डोपामीन में। डोपामीन जो है वो वेसिकल्स के अंदर फिलअप होता है, देन वो चेंज होता है नॉर एड्रिनालिन में। ये जो नॉर एड्रिनालिन है ये रिलीज होता है साइनैप्स में, ठीक है, या फिर एंडिंग पे। तो जो एम्फेटामीन है वो क्या करती है, साइड पर एक रिसेप्टर होता है, दिस इज कॉल्ड अपटेक 1। ये एम्फेटामीन जो होती है इस अपटेक 1 या जिसको हम कहें एक्सचेंजर, इसके थ्रू अंदर एंटर हो जाती है। अब ये जो अपटेक 1 है ये एक एक्सचेंजर है, एक साइड से एम्फेटामीन को ऐड कर रहा है और दूसरी साइड से ये नॉर एड्रिनालिन को बाहर निकाल रहा है। ये एम्फेटामीन जो है ये अंदर आती है और ये इस वेसिकल के अंदर फिलअप कर लेती है अपने आप को। जब ये इस वेसिकल के अंदर एम्फेटामीन भरती है तो क्या होता है, नॉर एड्रिनालिन जो होता है वो बाहर निकलना स्टार्ट कर देता है और साइटोप्लाज्म में इसका पूल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। इस तरह यहाँ से और एम्फेटामीन आती जाती है और साइटोप्लाज्म से और ज़्यादा नॉर एड्रिनालिन जो है वो निकलती जाती है और दूसरी साइड पर रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है। सो एम्फेटामीन खुद अंदर जाता है और नॉर एड्रिनालिन को बाहर निकलवाता है। तो जब ये नॉर एड्रिनालिन बाहर आता है तो ये डिफरेंट रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर सकता है। जब नॉर एड्रिनालिन अल्फा 1 रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज करेगा। जब यही नॉर एड्रिनालिन जो कि एम्फेटामीन ने बाहर निकलवाया है उसकी रिलीज करवाई है तो इसकी वजह से बीटा 2 रिसेप्टर्स भी एक्टिवेट हो सकते हैं और जब बीटा 2 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंको डायलेटेशंस, जितनी ब्रोंकाई हैं वो डायलेट करेंगी। इसके अलावा बीटा 1 रिसेप्टर्स भी स्टिमुलेट हो सकते हैं जिसकी वजह से हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन हार्ट की जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगी, कार्डिक आउटपुट जो है वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्ट पर होते हैं। उसके अलावा एम्फेटामीन जो है उसका पोटेंट सीएनएस स्टिमुलेंट एक्शन भी है, इसीलिए इसको कहते हैं काइंड ऑफ मूड फ्रेशनर भी है। तो अगर इसके फार्माकोकाइनेटिक्स की बात करें, एम्फेटामीन इज एब्सॉर्ब्ड ओरली, प्लाज्मा half life is 12 hours and it is excreted unchanged in the urine. क्लिनिकल यूज़, एम्फेटामीन हम यूज़ कर सकते हैं नेक्रोलेप्सी को ट्रीट करने में, डे टाइम ड्रीमिंग, ठीक है, इसकी वजह से एक्टिवेशन हो जाएगी, बंदा जो होगा वो बिल्कुल हाइपर एक्टिव हो जाएगा, तो नेक्रोलेप्सी को हम ट्रीट कर सकते हैं, एंड हाइपर एक्टिविटी इन द चिल्ड्रन। उसके अलावा टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट्स एम्फेटामीन के क्या हो सकते हैं, इसकी वजह से बीपी जो है वो बढ़ सकता है, टेकिकार्डिया हो सकता है क्योंकि बीटा 1 रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करता है। उसके अलावा इंसोम्निया क्योंकि इसका सीएनएस का पोटेंट इफेक्ट है, साइकोसिस एक्सेसिव डोजेस के साथ हो सकता है, उसके अलावा टॉलरेंस, डिपेंडेंस और एडिक्शन भी हो सकती है। इसके अलावा अदर सिमिलर ड्रग्स जो से मिलती जुलती हैं क्या हो सकती हैं, ये सारी की सारी जो भी ड्रग्स हैं ये इनडायरेक्टली एक्ट करती हैं। अब इनडायरेक्टली या तो ये एपिनेफ्रिन रिलीज करवाएंगी, ठीक है, या फिर रीअपटेक की इनहिबिशन करवाएंगी जिसकी वजह से अगेन कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो इंक्रीज कर जाएंगी। अगर हम बात करें फिनाइल आइसोप्रोपाइलेमाइन, नॉर फिनाइल आइसोप्रोपाइलेमाइन, एम्फेटामीन, मेथाम्फेटामीन और टायरामीन की, तो ये क्या है, ये रिलीजर प्रोमोटर्स हैं। ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन की रिलीज जो है उसको प्रमोट करवाएंगी जिसकी वजह से अगेन इनडायरेक्ट सिंपैथोमाइमेटिक इफेक्ट्स होंगे। उसके अलावा कोकेन और जो टीसीएस है, ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट्स, ये क्या करेंगे, रीअपटेक की इनहिबिशन कर लेंगे। अब जब एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन रीअपटेक ही नहीं हो रही तो साइनैप्स में उनकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जब उनकी ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होगी तो वो ज़्यादा अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेंगी। सो रीअपटेक इनहिबिशन के थ्रू कोकेन और टीसीएस जो है इनडायरेक्टली सिंपैथोमाइमेटिक एक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा एफिड्रीन, सूडो एफिड्रीन और मेटारेमिनोल, ये जो है ये डायरेक्ट भी एक्ट कर सकते हैं,
इनडायरेक्ट भी एक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट का मतलब कि ये डायरेक्टली अल्फा बीटा रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करें, उनके एगनिस्ट हैं। इनडायरेक्ट का मतलब या तो ये रिलीज को प्रमोट कराएं या फिर ये रीअपटेक इनहिबिशन को रोक दें, रीअपटेक की इनहिबिशन कर दें। सो ये डायरेक्टली भी एक्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली भी एक्ट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली करेंगे तो अल्फा के ऊपर भी रिएक्ट करेंगे और बीटा के ऊपर भी एक्ट करेंगे।